रामायण युद्ध में हनुमान। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानर राज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौं या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की ओर प्रसन्नता करते हुए कहा कि वो नरेश राजा निःसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को उड़ के पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि उन्हें अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणामस्वरूप हनुमान ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोचपूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी।